Hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Bhajan Singh. So in this video lecture, we discuss NCERT example questions of exercise 2.1 class 9 मेंस NCERT चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आज हम NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन कुछ बनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो पार्ट है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको इसमें बहुत अच्छी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So first question is this is the multiple choice question type। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which one of the following is a polynomial, this and this one। कौन से सब पॉलिनोमियल्स है? ठीक है, बहुत ही सीधा और सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको चॉइस करनी है कौन सा पॉलिनोमियल्स है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो करते हैं इसको ट्राई। चलो एक एक करके ऑप्शन होंगे, टैकल करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। पहले तो हम बताते हैं पॉलिनोमियल्स की फॉर्म होती क्या है। पता है सबको, अगर पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा बेटा? रियल नंबर्स, सॉरी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और फिर इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स। क्या हो? होल नंबर होगा। तो ये आपके किसी भी पॉलिनोमियल के होने की क्या है? कंडीशन है। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के होने की कंडीशन ये। कांस्टेंट टर्म क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर। ठीक है बेटा, कोई भी आपका कांस्टेंट रियल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लिए 3x की पावर 2 माइनस 1/2 x की पावर 3 अंडर रूट 2 y की पावर 4 माइनस माइनस 1/3 y की पावर 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रूट 7 y की पावर 3। तो ये सारे देखो बेटे पॉलिनोमियल की फॉर्म है। सारे क्या है? ये सारे हमने मोनोनोमियल लिए हैं। क्या लिया हमने? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल इज व्हाट? इट कंटेन ओनली वन टर्म। ठीक है, तो ये सारे देखो, क्या ये इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट हो सकते हैं क्या? चेक कीजिए। 3x स्क्वायर, 3 इज अ कांस्टेंट टर्म, x इज अ वेरिएबल, एंड वेरिएबल इसकी एक्सपोनेंट क्या है आपकी? होल नंबर। होल नंबर होगा ना 0 2। होल नंबर इज व्हाट? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऑल पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर? तो ये आपका इस फॉर्म में है, तो इसको हम बोल सकते हैं यस इट इज अ पॉलिनोमियल। माइनस 1/2 x की पावर 3, तो देखो ये आपका रियल नंबर्स है, कांस्टेंट टर्म माइनस 1/2 क्या आपका एक रेशनल नंबर्स है, तो रेशनल नंबर आल्सो रियल नंबर्स। तो ये आपका कांस्टेंट टर्म दैट इज रियल नंबर, फिर वेरिएबल x यूज हो रहा है, उसकी पावर क्या है? ये होल नंबर। दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। ऐसी सेम ये चीज कांस्टेंट टर्म वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट्स कैसी है? होल नंबर। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है वो दिस इज द फॉर्म। कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और होल नंबर हो सकता है। क्लियर? चलिए, तो अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन को हम करते हैं ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करते हैं हम फर्स्ट वाले ऑप्शन में? देखिए, एक एक करके ऑप्शन को हम टैकल करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो आंसर सही मार दिया वो नहीं। फर्स्ट वाला देखते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर? ये है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म को आप अलग कर दो, x स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? इसको चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। चलो, 1/2 मैं इसका से लिख सकता हूं 1 into x square upon 2 means 1/2 x square। तो देखो बेटा, कांस्टेंट टर्म है, आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। तो we can say that this term is a polynomial। ठीक है, ये वाला टर्म पॉलिनोमियल है। इस वाले टर्म को चेक करते हैं।
2/x²। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 2 into x की पावर माइनस 2। क्लियर? 2 into x की पावर माइनस 2। क्लियर हुआ? अब हम इसको ये आपका कांस्टेंट टर्म, ये आपका वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या है? क्या होल नंबर है? नहीं है। क्या है? एक इंटीजर है। और इंटीजर कौन सा वाला? नेगेटिव। पॉजिटिव होता तो चल जाता। नेगेटिव, दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो देखो ये वाला टर्म पॉलिनोमियल है, लेकिन ये वाला टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। दैट्स व्हाई होल एक्सप्रेशन not considered as a polynomial। क्लियर हुई बात? अगर ट्राइनोमियल आपको दे रखा हो तो तीनों टर्म क्या होने चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मोनोमियल है तो पूरा टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर बाइनोमियल है तो दोनों टर्म, देखो बाइनोमियल का एक टर्म, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें दोनों टर्म होने चाहिए, शुड बी पॉलिनोमियल। ये दोनों क्या पॉलिनोमियल फॉर्म होनी चाहिए। फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको आप क्रॉस कर दो, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला क्या था? बाइनोमियल। ऐसा है बाइनोमियल। चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल होगा। √2x -1, ठीक है, दिस इज द सेकंड वाला चेक करते हैं √2x -1। तो फर्स्ट टर्म को देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। चेक करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसको लिख सकता हूं x अंडर रूट -1। क्लियर? स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/2 माइनस 1। कोई दिक्कत? 1 को मैं क्या लिख लूं? 1 को क्या कैसे लिख सकता हूं? देखो, √2x अंडर रूट 2 ऑफ x अंडर रूट 2 into x पावर 1/2 माइनस 1 x की पावर 0। ये हमने अज्यूम किया, बता ये हमने क्या अज्यूम, ठीक है? और जो क्या जो हमने अज्यूम किया वो क्लियर है, वो ऐसा हो सकता है। देखो बेटा फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म इज अ पॉलिनोमियल नॉट, बिकॉज़ कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, रियल नंबर, √2 इज अ रियल नंबर इनटू वेरिएबल है, सही है x, लेकिन पावर क्या है इसकी? 1/2, दैट इज अ रैशनल नंबर। पावर इज अ रैशनल नंबर, बट वी वांट टू अ होल नंबर। हमें क्या चाहिए? पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। यहां पे क्या है आपकी 1/2 रैशनल नंबर्स। ये वाला देखो 1x की पावर 0, तो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल भी है, तो पावर क्या है? होल नंबर। भाई 0 भी तो होल नंबर होता है। तो इस वाले केस में बेटा देखो √2x ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बट 1 पॉलिनोमियल फॉर्म में है। लेकिन हमने बताया अगर बाइनोमियल है तो दोनों टर्म का होना पॉलिनोमियल नेसेसरी है। तीन टर्म होंगे तो तीनों टर्म का होना नेसेसरी है। इसमें से अगर एक भी टर्म आपको पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं दिखाएगा तो वो सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? गलत, पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं जाएगा। तो ये वाला भी पॉलिनोमियल की रेंज से बाहर। क्लियर? इस वाले को चेक करते हैं, थर्ड वाले ऑप्शन को टैकल करते हैं। एक एक करके एक एक चीज बता रहा हूं आपको, क्लियर हो, क्लियर करते चलिए, ठीक है? सेकंड टर्म देखो, थर्ड और सी ऑप्शन, x² प्लस 3x की पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ x, ठीक है? ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म देखते हैं आपको, दो टर्म है, ठीक है? पहले वाला चेक कीजिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1x², फर्स्ट टर्म को, इस वाले को x² कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 into x²। तो ये आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म शो कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉलिनोमियल शो कर रहा है। क्यों? कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल, पावर क्या है? ये वाला टर्म इसको चेक करते हैं। इस वाले तो इसको 3 x की पावर 3/2, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2। ये कैसी फॉर्म है? ये सर्ट्स फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म, ये इंडेक्सेस फॉर्म है।
ये ऊपर आएगा 3x की पावर 3/2 इनटू x की पावर -1/2, ठीक है। फिर बेस सेम प्रोडक्ट हो रहा है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, x की पावर 3/2 प्लस -1/2 कितना हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो ये हो गया 3x की पावर 1। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम ये लिख सकते हैं 3x की पावर 1। तो देखो यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, तो बोथ आर अंडर पॉलिनोमियल। क्या बन रहे हैं, दोनों पॉलिनोमियल की फॉर्म शो कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर। अब फोर्थ वाला तो आपका गलत हो गया, ठीक है, कोई नीचे एक्स आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर ट्रू हो जाता है। क्लियर हुई ये बात। पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो, अगर हमारे पास बाइनोमियल है तो दोनों टर्म को हमें देखना पड़ेगा कि दोनों पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, हो रहे हैं कि नहीं। ये फॉर्म रहती है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म में क्या कह सकते हैं, रियल नंबर्स। क्लियर हुई बात। तो ये वाली फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, नोट करें इसे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, second multiple choice question is this: square root of 2 is a polynomial of degree 2, 0, 1 and 1 and half, ठीक है। तो आपको बताना रूट 2 की डिग्री क्या होगी, ठीक है। रूट 2 हैज अ डिग्री either 2 or either 2, 0, 1 and 1/2। चेक करना रूट 2 की डिग्री क्या होगी। अच्छा पहले हम चेक करते हैं रूट 2 है क्या है। अगर रूट 2 की डिग्री फाइंड करनी है तो पहले पता होना चाहिए रूट 2 कौन सा पॉलिनोमियल है। तो रूट 2 क्या है बेटा, रूट 2 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब पता है आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल will be 0। क्या होती है उसकी डिग्री, 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है रूट 2, रूट 2 की डिग्री क्या होगी, 0। उसे हम लिख भी सकते हैं तो इस तरह से समझो, रूट 2 है कांस्टेंट टर्म है, क्या इसे वेरिएबल दिख रहा है, नहीं है, क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से लगा सकते हैं, और ऐसे लगाना है कि इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे मैं लिख दूं, अगर मैं इसको चलो x में लिख देता हूं, x, ठीक है, की पावर में लिख सकता हूं 0, लिख सकता हूं रूट ऑफ 2 x की पावर 0। क्या देखो पॉलिनोमियल है ये, देखो कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है 0, जो कि एक होल नंबर है, तो इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0, से चेक करो 0, तो आंसर इज। क्या ये पॉसिबल है डिग्री 1/2, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1/2 पॉसिबल है, नो। फ्रैक्शन में कोई डिग्री नहीं होती, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्लियर। इसी पे एक ऑप्शन ले रहा हूं मैं अपनी तरफ से, थर्ड, 0 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री बताइए क्या होगी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 1, 0, 2 या नॉट डिफाइंड। 0 आपको पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसकी, 1 है, 0 है, 2 है, या नॉट डिफाइंड। तो इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्या ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखो बेटा 0 स्पेशल केस है, ध्यान रखना इसको, ये स्पेशल केस हो जाता है, स्पेशल, ये और ये कांस्टेंट और 0 पॉलिनोमियल दोनों स्पेशल केस। 0 इज अ
जीरो पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, which has indefinite degree, indefinite degree। बेटा जीरो आपका कौन सा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या है हम बता ही नहीं सकते। जैसे देखो सपोज कि मैं जीरो लिख दिया, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, रियल नंबर है, इसके साथ हमने चलो x मान दिया। अगर मैं इसके पीछे 2 लगा दूं तो इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी? तो भी जीरो मिलेगी। अगर मैं इसके साथ देखो इस तरह से रख दूं, x की पावर मैंने लगा दी क्या? 1 लगा दी, तो भी क्या वैल्यू मिलेगी? जीरो। y की पावर मैंने 3 लगा दी तो कितनी वैल्यू मिलेगी? तो भी जीरो। तो इसका मतलब क्या है? कैश की डिग्री 2 है, कैश की डिग्री 1 है, कैश की डिग्री 3 है, कोई सी नहीं है, तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जीरो पॉलिनोमियल इज दैट पॉलिनोमियल whose degree is not defined, ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं है, तो इसमें क्या डाल देंगे ऑप्शन में? नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जीरो एक अपने में एक अलग पॉलिनोमियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल ये नहीं कि उसकी डिग्री जीरो है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, जीरो को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री जीरो होती है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलिए, अब आप बोलो सर ये भी तो कांस्टेंट वैल्यू है, और ये भी जीरो, जीरो कांस्टेंट वैल्यू है, बट इसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को इसको छोड़ के जो भी सारे हैं रूट 2 1 3 4 जो भी सारे हैं वो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैटेगरी में जाएंगे, और ये स्पेशल केस है, ये किस में जाएगा? जीरो पॉलिनोमियल में, जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट। छापो फटाफट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज क्वेश्चन 4, if px given is as a this, then we have to find the p2 root 2 is equal to, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा px and we have to the find the value of px at 2 root 2, ठीक है। इस पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे px आपको गिवन है कितना? x square minus 2 of root 2x plus 1, we have to find p, ठीक है। तो क्या होगा? 2 of root 2 square minus 2 of root 2 into 2 of root 2 and plus 1, सिंपल। इसका स्क्वायर कर दो, 2 2 जो 4 2 जो 8 minus 2 2 जो 4 2 जो 8 and plus 1, कैंसिल, कितना वैल्यू आ गया? So the value of px at 2 root 2 is 1, तो आंसर इज 1। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस पर आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नोट करें फटाफट। नेक्स्ट को मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इस तरह के क्वेश्चन है। इफ px is equal to x plus 3, then p of x plus p of minus x is equal to option A 3, option B is 2x, option C is 0 and option D is 6. So which option is right for the this particular question? तो करते हैं इसको। px दे रखा आपको फाइंड करनी है सम ऑफ द px at x and at minus x, ठीक है। तो इसका सम निकालना, बहुत वेरी सिंपल। तो गिवन क्या आपको px दे रखा है कितना? x plus 3, ठीक है। p of minus x निकाल लेते हैं। what we have to, so the put the
value of x, put the value of minus x at the place of x. x की जगह आप minus x plus, तो p of x ये है, p of minus x ये है. अब वो क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है, सम. तो सम कितना हो जाएगा? चेक करो. p of x plus p of minus x. p of x कितना रहेगा? x plus 3. p of minus x is minus x plus 3. ठीक है, चलो ऐसे ले. p of x ये, p of minus x ये. तो सम सरल करो. x plus 3 minus x plus 3. तो ये कैंसिल, कितना आ गया? 6. तो आंसर इज D option is right. D option is right. Same method. ठीक है. Value of px, value of p. ठीक है. नोट करो फटाफट. नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं. नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Next multiple choice question is question number 6. One of the zero of the polynomial is. तो इससे देखो ये polynomial आपको given है. ठीक है. We know that this is the quadratic polynomial whose degree is 2. ठीक है. ये आपको क्या है? एक quadratic polynomial. इसकी डिग्री पूछा. इसको क्या पूछा? आपको एक जीरो बताना है इसका. हालांकि इसके at most there are two zeros in a quadratic polynomial. इसमें मैक्सिमम कितने जीरो निकलते हैं? 2, because its degree is 2. ठीक है. इसकी डिग्री क्या 2 है. आपको कोई एक जीरो बताना है. ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. वैसे तो इसके दो निकलेंगे. कोई एक बताना और कोई एक में से आपको चॉइस करना, ये वाला है, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला. ठीक है. तो इसके बेटा दो तरीके. देयर आर टू वेज टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है. तो दो तरीके हैं, देखो करते हैं. एक तो ऑप्शन से है. क्या करेंगे हम? ये जो वैल्यू दे रखी है इनको इसमें पुट कर दीजिए. जिस जैसे at2 polynomial will be 0. अगर हो जाएगा 0 तो हम बोलेंगे this is the zero of this polynomial. चेक करते हैं. चलिए पहले फर्स्ट करते हैं by the option. ऑप्शन से बनाते हैं क्वेश्चन. ठीक है. पहला चेक करते हैं क्या 2 इसका 0 होगा. लेट्स सपोज 2 is a जीरो ऑफ px. मान लो ये इसका जीरो है, हमने सपोज कर लिया. तो होगा क्या? p2 बराबर 0 होना चाहिए. भाई 2 इसका 0 है तो हम बोलेंगे p at 2 पॉलिनोमियल शुड बी 0 होना चाहिए. चलिए तो p2 रखो. तो इसका रखो 2 का स्क्वायर प्लस 7 into 2 minus 4 होना चाहिए. अगर है ऐसा है तो 2 to the 4 to the 8 प्लस 14 minus कितना आया? 10. 18 which is not equal to 0. हमने क्या करा? हमने 2 को सपोज कर लिया ये इसका 0 है. तो हम क्या करेंगे? जब ये 0 अगर होता है हम बोलते हैं उस वैल्यू को रखते हैं तो पॉलिनोमियल क्या होता है? 0 हो जाता है. तो p इक्वल टू 0 होना चाहिए. ये होना चाहिए ना भाई. if 2 is a 0, अगर 0 है तो इसको होना चाहिए इसका. तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 80 not equal to 0. That's why अगर ऐसा नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये है that's why 2 is not a 0. is not a 0 of px. That's why this is not a 0 of given polynomial. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो भाई. 2 to the 4 to the 8 7 to the 14 minus 4. चलिए बहुत. तो ये तो आपका 0 की पॉलिनोमियल से बेस से बाहर. चेक करते हैं सेकंड वाला कोई लेट सपोज ये तो डायरेक्ट रख दिया 1/2 पुट कीजिए और आना चाहिए हमारा 0. p 2 1/2 का स्क्वायर प्लस 7 into 1/2 minus 4. ये हो जाएगा 2 into 1/4 ये प्लस 7/2 minus 4. 2 to the 4 1/2 plus 7/2 minus 4. एलसीएम चलो इसका ले लो 2. ये होगा 1 plus 7 और ये minus 4. 7 plus 1 8/2 minus 4 2 4 8 4 minus 4 क्या मिलेगा? 100. क्या मिल गया? 0.
px at 1/2 is 0। मतलब हमने px की वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2 पे निकाली तो ये पॉलिनोमियल हो गया क्या 0। दैट्स व्हाई we can conclude that given value of x is a 0। क्या है ये 0। क्लियर हुई बात। तो 1/2 we can say that 1/2 is a one of the 0 of px। 1/2 में रखा 1/4 2 ये 1/2 plus 1/2 minus 4 8/2 4 minus 4 is 0। तो ये कंडीशन फॉलो होगी hence verified। तो ये वाला आंसर आपका क्लियर है। इस वाले को करेंगे तो चेक कर लो देखते हैं सारे चेक कर लो। -2 -1/2 स्क्वायर प्लस 7 -1/2 -4 ये हो गया 2 into 1/4 ये हो जाएगा -7/2 दैट इज -4 ये हो गया 2 to the 4 ये 2 एलसीएम 1 - 7 - 4 हो जाएगा -6/2 -4 2 3 6 -3 -4 that is -7 which is not equal to 0। that's why it is not a one of the 0 of px। क्लियर। तो ये भी नहीं होगा आंसर आपका ये है। तो 0 आपका क्या है 1/2। क्लियर हुई बात। इसका 0 क्या है वो 1/2 है। एक तो ये था ऑप्शन से ठीक है ऑप्शन लेने का हमने कर दिया। एक अलग बताते हैं तरीका ठीक है। चलिए बेटा में से चलिए ठीक ये था बाय द ऑप्शन बाय द हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। एक तरीका ये था अगर वैसे सब्जेक्टिव होता तो आप कैसे निकालते। ये तो ऑप्शन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस से हमने इसको कर दिया। अगर ये आपका क्या होता सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता पूछता था इसके फैक्टर इसका 0 बताइए तो 2x² + 7x - 4 क्या करते मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड 2 4 जा 8 इसको ब्रेक कर लेते 2x² + 8x - x - 4 एलसीएम आएगा तो सॉरी एलसीएम नहीं कॉमन इज अ what SCF of this 2x LCM SCF लिया x plus 4 और ये -1 x plus 4 2x minus 1 और x plus 4 when we find out the 0 we have to equate the 0 given problem को हम क्या 0 के इक्वेट कर लेते हैं। तो एक बार इसको 0 के बराबर करो 2x minus 1 equal 0 और एक बार x plus 4 बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी x की वैल्यू 1/2 और यहाँ से मिलेगी x की वैल्यू -4। तो दो जीरोस थे पूछ रहा था कोई एक जीरो बताओ ऑप्शन में है तो ये वाला ऑप्शन था इसलिए इसको हमने मार दिया। ये आंसर जीरो निकाल लिए बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग नहीं स्प्लिटिंग अलग स्प्लिटिंग अलग थूकने वाला नहीं स्प्लिटिंग मेथड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। थूकने वाला स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड। तो इसके थ्रू हम देखो यहां पे दो आ रहे हैं आपके जीरो तो एक कौन सा होगा ऑप्शन में ये वाला तो इसको चलिए नोट करो फटाफट से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो कि कहां से थे एनसीईआरटी एग्जाम पर थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपने उसी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे जो हमारे रिमेनिंग रहेंगे 2.5 एक्सरसाइज ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चन और लेंगे एनसीईआरटी एग्जाम से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ठीक है। चलिए तो ठीक है ओके बाय।